जब वहाँ जाते हैं, जब वहाँ बैठते हैं, जो इस पार्टी में जब अपनी बातों को रखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ तानाशाही रवैया है। मैंने अपने 5 सालों में पूरे परिवार को खोया। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से कुछ उनके कार्यकर्ता जो है अब नाराज होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आ चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम करेक्ट। जब लोक जनशक्ति पार्टी 5 MP जीत कर आती है, उसके बाद जो है उनके कार्यकर्ताओं में, खगड़िया के कार्यकर्ताओं में जो है ना खुशी देखने को मिलती है। उसके बाद वो अपनी पार्टी बदलते हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में आ जाते हैं। इन सब के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं उनके लोग, आइए उन्हीं के से जानते हैं। हम शिवनाथ जी का स्वागत करते हैं और उनकी पूरी टीम आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और अतुल पासवान जी यहाँ पे, उनकी पूरी टीम ने हमारी पार्टी की सदस्यता दी है, उनको हम हार्दिक बधाई हम देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जो शरीर के लिए चीज़ें हानिकारक होती हैं अक्सर रूप से बहुत अच्छी लगती हैं, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। जब आप उसको खाते हैं, जब आपको बीमारी होती है, तब उसका अंदाजा होता है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। वैसा ही कुछ ऐसा है, दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है। लोग तो चले जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं, जब वहाँ बैठते हैं, जो इस पार्टी में जब अपनी बातों को रखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई यहाँ तानाशाही रवैया है, यहाँ गुजारा नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी को बधाई देते हैं और आशा करते हैं आप सभी के नेतृत्व में हमारा खगड़िया जिला और भी अच्छा करेगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। साथियों, आज हमारे दल के नेता, जन के नेता और रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने इस पार्टी की और बंगला की नींव रखी थी, सारा बिहार अब जान गया। रामविलास पासवान जी के जितने भी सच्चे साथी थे, सच्चे अनुयायी थे, सारे लोग जान गए कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा का कोई सच्चा वाहक है, कोई सच्चा उत्तराधिकारी है राजनीतिक विरासत का, तो वो पशुपति कुमार पारस जी है, प्रिंस राज पासवान है, यशराज पासवान है, कृष्णराज पासवान है और जो यहाँ पार्टी के सभी नेता हैं, ये लोग हैं। और सारे लोग को पता चल गया। हमने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में जीत सत्य की होती है, सत्य के राह पे। हम लोग सत्य के राह पे थे। ठीक है, सत्य को कुछ दिन आप लोग गुमराह कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ में आ गई। रंगा हुआ सियार का एक न एक दिन रंग उतरता है, रंगे हुए सियार की बोल खुलती है, ढोल की बोल खुल गई। इसलिए सारे लोग, शिवराज यादव जी, वहाँ शिवराज यादव जी का खगड़िया में बड़ा जनाधार है, बड़ा नाम है। जब 2021 में पार्टी को तोड़ने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाता है। पार्टी को तोड़ा, अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण, स्वार्थ, निजी स्वार्थ के कारण परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान जी के सपने को तोड़ा, तो सारे लोग अब समझ गए। और आज शिवराज यादव जी वहाँ के मजबूत, जिन्होंने लंबे समय तक चिराग पासवान जी के झांसे में पड़कर ये समझ गए कि ये रंगा हुआ सियार है, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इन लोगों को एक वहाँ का सांसद है, वह सांसद जो लोजपा का सदस्य भी नहीं था, अब बाहरी था, खगड़िया में कोई जानता भी नहीं था, लेकिन टिकट दे दिया, टिकट बेच दिया। हमने आरोप नहीं लगाया, जदयू के सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, वहाँ विधायक संजीव ने आरोप लगाया, नीरज जी मुख्य प्रवक्ता है, कल का क्या आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया कि अपनी बेटी के लिए, वो कौन संसदीय विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी ने अपनी बेटी के लिए चिराग पासवान से टिकट खरीदा, हमने नहीं आरोप लगाया, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। तो सारे लोग समझ गए, सारे लोग सच्चाई जान गए, हकीकत जान गए। सुबह का भूला शाम को अपना सही घर वापसी करता है, तो उसको भूला नहीं करते हैं। सारे लोग आज आए हैं, तहे दिल से हम अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता पारसाऊ की ओर से, अपने नेता प्रिंस राज पासवान जी की ओर से इनका
उनका जोरदार इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आने वाले विधानसभा में कोई असली लोजपा होगा, इस विधानसभा चुनाव में जो रणभेरी बन चुकी है, कोई असली लोजपा होगा, कोई असली रामविलास पासवान जी की पार्टी होगी तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगी। बड़ी संख्या में 2-3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। इन लोग के आने से विधानसभा में चुनाव में भी हम लोग की मजबूती मिलेगी चुनाव में। और भारी संख्या में इन सभी साथियों के नेतृत्व में कारवां चल पड़ा है, काफिला चल पड़ा है। हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। के साथ अपनी बारी की शुरुआत करेंगे। दुनिया अगर तुम्हारा हो, उसने भी हमारा हो, तुमने तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुनिया भर वो भी दे न सका, न्याय आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरी को बांधने चला, जो था साधने चला। जब राष्ट्रपति पर जाता है पहले विदेश पर जाता है। बोले भगवान सुमित होकर बोले, हाँ बुजुर्गों बाग मुझे, हाँ बुजुर्गों साध मुझे, हाँ बुजुर्गों बाग मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खगड़िया के सम्मानित आदरणीय नेता, हमारे खगड़िया दिनों में राज करने वाले, हमारे खगड़िया के कण में बात करने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री पारक जी। इनके बड़े भाई हमारे खगड़िया के कण में, जन में, खगड़िया से लेके दिल्ली तक जो हमारे सर है, हमारे लिए पूजनीय है। हमारे खगड़िया के मिट्टी के लिए तो माथे का तिलक है। तो वैसे नेता को हम जो है नमन करते हुए, वैसे नेता को नमन करते हुए, जब हमारे बीच हरियाणा आंसू बहाते हुए हमारे बड़े भाई समान चिराग पासवान जी ने जब लगा के आंख में आंसू लगा के और हमको बोले कि मुझे घर से बाहर कर दिया गया, सड़क पर निकाल दिया गया, तो मैं मायूस हुआ। मुझे लगा कि नहीं ये तो गलत हुआ, पारस बाबू गलत हुए। मगर आज लग रहा है कि वह नकली है। असली हीरो, असली नायक यहाँ है। मैंने इनके साथ गलत किया, इसलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। उनके साथ मैंने 5 वर्षों तक गलत किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इनके चरणों में आया हूँ। और आपको बता दे रहे, मैंने अपने 5 सालों में पूरे परिवार को खोया, करोड़ों रुपया को खोया, बच्चे को खोया, पूरा धन दिया, बदले में मिला अपमान। एक सम्मान की बात नहीं हुई, सिर्फ अपमान सहते इतना अपमानित हुआ कि आज हम अपने आदर्श अपने नेता के पास आए। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे जो है अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जो है डिक्टेटरशिप आ गई है और उन्होंने अरुण भारती और तमाम लोगों की बात कही और इन लोगों अब नाखुश होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी अब पशुपति पारस के पार्टी में आ चुके हैं। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।